संवत्सरी कब से शुरू हुई? उत्सर्पणी काल, यानी दो काल हैं, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी। उत्सर्पणी में आगे 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 विकास होता रहता है और अवसर्पणी में नीचे 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 पतन की ओर जाते रहते हैं। तो जो उत्सर्पणी का पहला दुखम नमकारा आ रहा, क्योंकि फिर आगे वो जाएगा ना, सुखम सुखम आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें क्या है, वो आर्य के शुरू होने में 7 दिन तक, शायद आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, परंतु जब सुनो तभी ताज़ा, और वो भूल भी गए होंगे, मैं भी भूल जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ, वैसे संस्कार तो है कि 7 दिन तक पुष्कर संवर्तक मेघ, जो मैंने चौथे परमयुषण में बताया था, पुष्कर संवर्तक मेघ बरसता है 7 दिन तक लगातार। और उससे क्या हो जाती है, पृथ्वी जो छठे आर्य की पृथ्वी इतनी तपी हुई होती, इतनी तपी हुई होती थी, इतनी गर्मी होती थी, खाने को कुछ मिलता नहीं था, वनस्पतियां झुलसी जा चुकी थी। क्या करते थे, छोटे छोटे हाथों से, क्या है, जो छोटी छोटी नदियां रह गई थी, बड़ी गंगा नदी क्या रह गई थी, एक नाले के बराबर रह गई थी, तो उसमें से मछलियां पकड़ते थे और जो रेत गर्म होती थी उसमें दबा देते थे। शाम को जाते थे, वो गर्म रेत इतनी होती थी कि वो मछलियाँ पक जाती थी और उसी को ही खाया करते थे। मतलब ऐसा वातावरण था छठे आर्य का। तो वो उत्सर्पणी काल का भी पहला जो समय था, उसमें वो फिर क्या हुआ, 7 दिन तक पुष्कर संवर्तक मेघ बरसा। वो धरती कुछ क्या हो गई, ठंडी हो गई। उसकी मैंने बताया था 10,000 वर्षों तक वो उस भूमि को द्वारा पानी की जरूरत नहीं होती, तो वो तो 7 दिन तक बरसा, रात दिन बरसा, तो वो भूमि क्या हो गई, बिल्कुल शीत हो गई, शांत हो गई। फिर अगले 7 दिन तक मेघ की वृष्टि हुई, तो वो ऐसा मेघ कहते हैं, मेघ मतलब दूध का मेघ बरसा, परंतु दूध का नहीं बरसा, परंतु वो उस पानी के अंदर क्या थी, ऐसी ताकत थी कि उसने दूध का काम किया। पहले धरती ठंडी हुई, फिर वो धरती चिकनी हो गई, क्योंकि दूध ने क्या कर दिया, उसके अंदर चिकनापन कर दिया, दुर्गंधी खत्म हो गई। फिर घी जैसा मेघ बरसा, उसमें और ताकत आ गई। फिर 7 दिन तक अमृत का मेघ बरसा, तो उसमें वनस्पतियां पैदा होने की शक्ति आ गई, और वनस्पति छोटी छोटी वनस्पतियां क्या हो गई, निकली। फिर 7 दिन तक क्या बरसा, फिर ऐसा मेघ बरसा जिसमें इक्षु रस जैसा, यानी गन्ने के रस जैसी मिठास उन वनस्पतियों में क्या आ गया, रस पैदा हो गया। तो 7 दिन तक 7 मेघ बरसे, तो कितने दिन हो गए, 49 दिन। 50वें दिन जब वो अपने बिल्लों में से क्या है, जब वो निकले, तो उन्होंने देखा चारों तरफ वो कैसा सुंदर वातावरण, कितनी ठंडक है, कैसी वनस्पतियों के ऊपर फल लग गए, क्या लग गई, सब्जियां लग गई, उन्हें फल सब्जियों का तो पता नहीं था, बस लग गए। तो वो कहते हैं जब हमें कुदरत ने इतना कुछ दे दिया, अब हम किसी भी जीव को मार के नहीं खाएंगे। तभी क्या हो गया, मांसाहार का त्याग हो गया। एक दूसरे के गले मिले कि हमने क्या है, वो मछलियाँ छिपा के जाता था, दूसरा आके निकाल के ले जाता था, तो आपस में क्या होता था, झगड़ा हो जाता था। फिर वो कहते हैं आज के बाद हम एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे की चोरी नहीं करेंगे, एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगे। कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा जानवर मिल जाता था, उसे मार के भी क्या कर लेते थे, वो खा लेते थे। अव्वल तो मिलता ही नहीं था, मिलता था तो यानी कि जैसे क्या आ गए, सत्य क्वेश्चन उनके अंदर, चोरी भी करनी शुरू कर दी, मारना भी शुरू कर दिया, मांसाहार करना शुरू कर दिया। तो वह उस समय क्या था, 12 साल की तो नानी बन जाती थी, ऐसी वासना का जोर था। तो वो उस समय फिर उन्होंने सभी को आपस में गले लग करके भूलों की क्षमा मांगी और उनसे माफ़ी मांगी। तो ये आज वो संवत्सरी फिर हमारे पास आ रही है। अब तो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया। कुदरत ने क्या, अब तो कोल्ड स्टोरेज में पकी पकाई क्या मिल जाती हैं,
सब चीज़ें मिल जाती हैं, परंतु मिला तो है ना, है तो कुछ ना कुछ था, साइंस के कारण ही सौभाग्य जागा, परंतु मिला है तो क्यों नहीं गले लग जाते। तो वो उस दिन की संवत्सरी आज संवत्सरी, तो आज क्या है, मैं रूठा, क्या आपस में अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि मैं रूठा, तुम भी रूठ गए तो मनाएगा कौन। मैं रूठा, अपने अपने अंदर चिंतन करते हुए कहो कि मैं रूठा, तुम भी रूठ गए तो मनाएगा कौन। आज दरार है कल खाई होगी, फिर उसे खाई को भरेगा कौन। अभी तो छोटी सी दरार है, थोड़े से रूठे हैं, अगर नहीं मनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, खाई बन जाएगी, और उस खाई से क्या है, उभरेंगे नहीं तो फिर उस खाई को भरेगा कौन। मैं चुप तुम भी चुप, मैं चुप तुम भी चुप, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो चुप ही रह जाता हूँ, मैं चुप तुम भी चुप, अरे इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन। छोटी सी बात को लगा लोगे दिल से तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन। दुखी मैं भी और दुखी तुम भी बिछड़ कर, दुखी मैं भी और दुखी तुम भी बिछड़ कर, मैं भी और तुम भी बिछड़ कर दुखी दोनों, सोचो फिर हाथ बढ़ाएगा, दोस्ती का हाथ, मैत्री का हाथ, करुणा का हाथ बढ़ाएगा कौन। ना मैं राजी ना तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा यादों में दिल कभी तो फिर धैर्य फिर बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे अंदर, एक अहम, सब बोल अंदर दिल से बोलो, आत्मा से बोलो कि एक अहम मेरे अंदर, एक अहम तेरे अंदर, इस अहम को फिर हराएगा कौन। जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए, फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। समय आएगा मूंदली दोनों में से गर किसी एक ने आंख, रूठे रहे चुप रहे किसी से मिले नहीं, दिल ही दिल उससे लड़ते ही रहे, सब कुछ करते रहे, बाई चांस किसी एक ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करना मतलब क्या हो गए, विदा हो गए। फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। मूंदली दोनों में से अगर किसी ने एक दिन एक ने आंखें तो कल उस पर फिर पछताएगा। जिसने आंखें मूंदली वो तो चला गया, जो पीछे वाला अरे मैं उससे बोल ही लेता तो अच्छा था, मैं माफ़ी मांग ही लेता तो अच्छा था, इसलिए फिर क्या है पछताएगा कौन। तो पछताना नहीं है, अभी से मान जाना है, मान जाओगे। एक छोटी सी बात कह दूं, एक जवाई ससुराल में दूर था उसका क्या है पियर, और वो बहुत साल क्या है ससुराल जा नहीं सका। एक बार क्या है वो ससुराल में कई सालों के बाद पहली बार, कई सालों के बाद पहली बार गया, तो उसकी सास ने सोचा जवाई इतने सालों के बाद आया है और खातिरदारी भी करनी है, खातिरदारी भी करूं और मैं क्या है कुछ अंदर से हिलाऊंगी भी नहीं। उसने कहा मिठाइयाँ मंगानी पड़ेंगी, ये मंगाना पड़ेगा, वो मंगाना पड़ेगा। उसने एक सास बड़ी चालाक थी, बहुत चालाक थी, और ऊपर से क्या थी पूरी एकदम मुंह की मीठी और अंदर से बम की गोली थी। वो अंदर तो जहर का क्या है घड़ा था और ऊपर शहद का अमृत का ढकना लगाया हुआ था। कहती अरे बेटा इतने सालों बाद आए हो, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं क्या करूं, आओ आओ आओ, मतलब लगी वो चमचागिरी करने। अब वो बिठाया, वो कहती देख बेटा हमारे घर का रिवाज है, हमारी परंपरा है। बोलो माता जी जो आप कहोगे वो हो जाएगा। हमारी परंपरा है कि जब जवाई पहली बार ससुराल में आता है तो उसे खिचड़ी खिलाई जाती है। क्या खिलानी है, अमल करवाना उसका, क्योंकि उसने क्या है उसने सोचा मिठाइयाँ मंगानी पड़ेंगी, फ्रूट मंगाने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां बनानी पड़ेंगी। तो मैं कह दूं हमारे घर की परंपरा ये है कि क्या करानी है, खिचड़ी खिलाते हैं। कहते खिचड़ी खाऊंगा माता जी। और उसने क्या है खिचड़ी बना ली, और उसने सोचा कि इसमें घी भी डालना है, और घी उसने क्या किया इतना डालूं क्या करूं कि इसको पता चल जाएगा कैसी कंजूस है या सास कैसी है। उसने वो पहले समय में एक कड़ोली होती थी ना लुटिया सी, जिसके आगे टूटी लगी होती थी, उससे घी डाला करते थे।
आपके अपने भावड़ों के घरों में तो होती हैं, अब भी होती होगी पता नहीं मुझे। तो वो क्या है, उसमें घी डाल दिया और वो घी उसने गरम करके डालना था क्योंकि वो पूरा तो उस टोटी में से आना नहीं था। तो उसने गरम कर लिया और उसने कहा भी डाल लूँगी, थोड़ा थोड़ा डलता रहेगा, मैं उसे खिला दूँगी, ज़्यादा घी भी नहीं खिलाना चाहती थी, ऐसी कंजूस थी। तो उसने जैसे ही वो गरम गरम घी था वो डालने लगी तो वो क्या है, उसने देखा कि ये तो ज़्यादा डल जाएगा। पहले उसने अपने में प्रैक्टिस करी कि डाल के देखो कितना घी डलता। वो कहते पिघला हुआ घी बहुत सारा निकल जाएगा। उसने क्या करा, उसके अंदर थोड़ी सी रुई लगा दी उस टोटी के अंदर कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके निकलेगा। उसमें रुई लगाई। वो सब कुछ देख रहा है कि मेरी सासू क्या ड्रामा कर रही है। उसने सब देख लिया कि ये क्या कर रही है। उसने क्या देखा कि रुई लगा दी है, घी इसमें कम का है, वो समझ गया। तो वो ना वहाँ खाना खाने के लिए बैठे तो उसने कहा माता जी पहले पानी पिला दोगे? कि हाँ बेटा लबारी जाऊँ तेरे पे, ले मैं पानी लाती हूँ। वो पानी लेने गया, उसने वो रुई निकाल दी। वो रुई निकाल दी और आके वो क्या है खिचड़ी परोसी, उसमें घी डालने लगी तो वो सारा ही घी आ गया। सास कहती हाय राम, इसमें तो सारा ही घी डल गया, अब क्या करूं, ये तो खा के चला जाएगा। उसने कहा देख बेटा हमारे यहाँ रिवाज है। कहते क्या? कि जब पहली बार ससुराल में जवाई आता है उसे खिचड़ी जो खिलाते हैं उसमें सास साथ में बैठ के घी खिचड़ी खाती है। कहता खा लो माता जी, इसमें क्या बात है। तो उसने देखा कि जो घी बीच में था ना उसके पड़ा हुआ, तो वो सास कहती देख बेटा मैंने तुझे होली पे बुलाया तू नहीं आया, लाइन खींच दी, घी थोड़ा इधर आ गया। फिर मैंने तुझे दिवाली पे बुलाया तू नहीं आया, एक लाइन खींच ली, घी और आ गया। फिर दशहरे पे बुलाया, मैंने राखी पे बुलाया, करते करते सारा घी अपनी तरफ कर लिया। जवाई कहता वाकया ही क्या है, एक नंबर की शैतान सासू है मेरी, एक नंबर की शैतान। कमर साहब भी करते रहते हैं और क्या है। वो कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा हाँ मम्मी जी मेरी गलती है कि मैं होली पे नहीं आया, दिवाली पे नहीं आया, दशहरे पे नहीं आया, इस पे नहीं आया, उस पे नहीं आया। चलो माता जी कोई बात नहीं, आज ही होली, आज ही दिवाली, आज ही दशहरा, आज ही सब। वो सारा ही उसने एक में एक कर दिया। चलो वो तो कहानी पार की है, वो एक में एक कर दिया। होली दिवाली दशहरा रक्षाबंधन सब कुछ एक हो गया। हम भी सब क्या हो जाएं, होंगे। अब एक हो जाएं तो कितनी बड़ी आवाज़ निकाली, पर होंगे कि नहीं। गलत फहमियाँ निकाल लो, होना है तो कुछ पाना ही पड़ेगा। क्षमा कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब अंदर से इंसान झुकता है, नहीं ऊपर से तो कमाऊँ मैं साल भर में जो हो गया, मैं सच से कहती हूँ, मैं सच से बोलता हूँ, मेरे दिल से ऐसी कोई बात नहीं, परंतु दोबारा फिर वही बातें हो जाती हैं। मैंने कल भी कहा था गलती करो, बार बार करो, 1000 बार करो, परंतु जो गलती एक बार करो दोबारा वो गलती ना करो तो गलती का सुधार हो जाएगा। वही गलतियां बार बार करते रहे, मिनट में उत्तेजना आ जाए तो वो गलती ही है। अगर क्या है उत्तेजना, माफ़ी मांगी उधर से फिर उत्तेजना, उसका कोई लाभ नहीं। माफ़ी मांगनी है तो सच्चे दिल से मांग लेना। एक बार एक ससुर ने अपने जवाई को, बात आ गई जवाई पे ही आ गई मेरी, उसने जवाई थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था आर्थिक स्थिति से, उसको 3 लाख रुपया दिया। आज की बात है ये, आज के ज़माने की। 3 लाख रुपया दिया और जवाई का कारोबार चल पड़ा। तो वो ससुर ने 2-3 बार कहा पैसे मेरे वापस कर दे, उसने दिए नहीं। आपस में लड़ाई शुरू हो गई। बेटी का आना जाना भी छूट गया, ससुर का जाना भी छूट गया। अब वो क्या है अंदर ही अंदर कुड़ता रहता, अंदर ही अंदर क्या है जलता रहता, संबंधियों से बुराइयां करता रहता, मेरा जवाई खा गया, ये करता रहा। परंतु वो एक साधक था, ससुर जो था साधक था, भी ध्यान से इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो वो साधक भी था, उसने देखा कि मेरी क्या है आज अंदर जो मेरे पहले शांति थी, मेरे अंदर जो पहले प्यार था, या मेरे अंदर जो जप करने की शक्ति थी, वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। मैं अंदर उससे बाहर से तो बोलता नहीं, अंदर उसी से क्या करता रहता हूँ, रात दिन कुड़ता रहता हूँ, तो उसी से बात करता रहता हूँ। एक दिन वो गुरुजी के पास चला गया, गुरुजी मेरे मन में शांति नहीं है। क्यों?
मैंने जवाई को ऐसे पैसे दिए थे, उसने दिए नहीं, अब मेरा मन क्या हो गया है, परेशान हो गया है, मेरे क्या है, ना जप में मन लगता है, ना तप में मन लगता है, ना साधना में मन लगता है, मैं चाहता हूँ मेरी साधना मुझे वापस मिल जाए। ऐसा कर, फलों का टोकरा ले और मिठाई के डब्बे ले और चला जा अपने दामाद के घर में, बेटी के घर जाके क्षमा मांग ले। पैसे उसने मारे और क्षमा मैं मांगू? हाँ हाँ, ये गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। गलती तूने भी की होगी। मैंने क्या गलती की? मैंने तो पैसे दिए, वो मैंने गलती की? अरे तूने मन से उसके प्रति दुर्भाव लाया, तेरी गलती हो गई। तूने संबंधियों के सामने उसकी निंदा की, तेरी वचन से क्या हो गई, गलती हो गई। और तूने क्या है, काया से जब वो निकलता था तो नफरत से मुंह फेर करके निकलता था, ये तेरी काया से गलती हो गई। दिन रात तूने अपनी साधना को क्या कर दिया, खराब कर दिया। ये तेरी क्या है, अगले जीवन की गति बिगड़ रही है। जा, चला गया मिठाई का टोकरा नौकर के सिर पे और फ्रूट सारे लेकर के दरवाज़ा खटखटाया और उधर से बच्चे क्या है, सब मिल करके वो खाना खा रहे थे। छोटा बच्चा आया, दरवाज़ा खोला, ओ नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, नानू आ गए, नानू आ गए, नानू आ गए। वो जवाई और बेटी जाके देखे, सच में नानू। अरे हैरान हो गए। उसने जाकर के बेटे जवाई को, दोनों को, बेटी जवाई को गले लगाया, बेटा मेरी ही गलती थी, मेरी गलती को माफ़ कर दो। मैंने क्या है, दे दिया था तो दे दिया, मेरे मन से, वचन से, काया से तुम्हारी खूब निंदा की। तो वो जवाई बेटी दोनों पैरों में पड़ गए। पिताजी 15 साल के बाद, 15 साल के बाद आप हमारे घर आए हो। दोनों की क्या है, आंखों में आंसू, ससुर की आंखों में आंसू। बच्चे भी देख देख करके रोने लग गए। हमारे नानू 15 साल के बाद आए हैं। तो उस घर में कैसा माहौल बन गया, कैसा माहौल बन गया, प्रेम का माहौल बन गया। इकट्ठे बैठ के खाना खाया। तो वो समस्री थी या नहीं, वो असली समस्री थी या नहीं कि ये आज की समस्री है? सुबह उठते ही अभी ये क्या करेंगे, प्रतिक्रमण शाम को करेंगे। तो उसी समय 84 लाख जीवा जोनी से, अरे 84 लाख जीवा जोनी कहीं तो हम जीव आंखों से देख भी नहीं पाते, उनसे भी माफ़ी मांगते हैं और जो देख रहे हैं उनसे। परंतु माफ़ी मांगना तो एक बार ऐसी मांगना, दोबारा वो ना हो। माफ़ी मांगना तो दोबारा नफरत ना आए, तो माफ़ी, नहीं तो ना मांगना। इससे तो अच्छा है वो व्यवहारिक है, थोड़ी देर की है। और अंदर से वही बात, हम निर्ग्रंथ हैं तो निर्ग्रंथ बन करके रहें। निर्ग्रंथ धर्म को अपनाते हो तो आप क्या है, उस धर्म को अपनाने वाले साधक बनना चाहते हो तो ऐसा करना। तो ये संवत्सरी की वेला हमें शुभ समाचार यही देने आती है। मन से, वचन से और काया से अभिमान में या फूल कर दिल दुखाया हो कभी, मैंने आपका भूल कर अथवा किया अपराध हो गत समय में जो कुछ भी कभी, अपनी सरलता से उन्हें करना क्षमा कृपा सभी, करना क्षमा कृपा सभी, करना क्षमा कृपा सभी।